आज दुनिया फिर से खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास वॉर ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। बड़ी बड़ी न्यूक्लियर पावर्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही हैं और इसी वजह से एक डर फिर हेडलाइंस में दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर वॉर का डर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी डर ने 50 साल पहले भारत को एक सीक्रेट मिशन शुरू करने पर मजबूर किया था। 1970s का समय था। दुनिया कोल्ड वॉर के बीच में थी। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी। अगर कभी बड़ा युद्ध होता तो भारत बहुत कमजोर पड़ सकता था। इसी खतरे को देखते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक गुप्त फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो इतिहास बदलने वाला था। भारत के टॉप साइंटिस्ट्स को बुलाया गया। उनमें से एक थे राजा रमन्ना और साथ में थे होमी सेथना। इन वैज्ञानिकों को एक काम दिया गया, भारत का पहला न्यूक्लियर डिवाइस बनाना। इस सीक्रेट ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी दुनिया को बिना बताए ये काम पूरा करना, और इसके लिए चुनी गई एक रहस्यमयी जगह। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए राजस्थान का एक सुनसान डेजर्ट चुना। ये जगह थी पोखरण टेस्ट रेंज। दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन रात में रेगिस्तान के नीचे एक गहरी सुरंग बनाई जा रही थी। यहीं इंस्टॉल होने वाला था भारत का पहला न्यूक्लियर डिवाइस। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स हर समय भारत को देख रहे। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के सैटेलाइट्स पूरी दुनिया को मॉनिटर करते थे। अगर कहीं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी होती तो सैटेलाइट्स तुरंत पकड़ लेते। लेकिन भारत ने एक बहुत चालाक प्लान बनाया। इक्विपमेंट को आर्मी ट्रक्स में छिपाकर लाया गया, साइंटिस्ट्स को आर्मी ऑफिसर्स की तरह डिस्गाइज किया गया और काम सिर्फ रात में किया गया। 19 मई 1974, सालों की मेहनत के बाद सब कुछ तैयार था। कंट्रोल रूम में भारत के टॉप साइंटिस्ट्स मौजूद थे और उसी समय प्रधानमंत्री को एक मैसेज भेजा गया, बुद्धा हैज स्माइल्ड। ये था सिग्नल न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने का। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8 और फिर 0। अचानक राजस्थान का रेगिस्तान हिल उठा। धरती के नीचे हुआ एक जबरदस्त एक्सप्लोजन। उस पल भारत बन चुका था दुनिया की छठी न्यूक्लियर पावर। 1974 के बाद दुनिया बदल रही थी, लेकिन भारत ने कई सालों तक न्यूक्लियर टेस्ट्स नहीं किए। फिर 1998 में भारत की सरकार में आए अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने लिया एक बहुत बड़ा फैसला। मई 1998, राजस्थान के उसी डेजर्ट में फिर से सीक्रेट प्रिपरेशंस शुरू हुई। इस बार ऑपरेशन का नाम था पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स। भारत ने एक साथ कई न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और इस बार पूरी दुनिया को ऑफिशियली बता दिया कि भारत अब एक न्यूक्लियर वेपन्स पावर है। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट्स के बाद कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुछ देशों ने इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए, लेकिन भारत अपने फैसले पर डटा रहा। आज भारत दुनिया की सबसे पावरफुल न्यूक्लियर नेशंस में से एक है और शायद इसी वजह से आज जब दुनिया फिर वॉर्स के दौर में है तो 1974 और 1998 के वो फैसले और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।